आज सर आज जो ब्लैकआउट किया गया उसके बारे में गवर्नमेंट की गाइडलाइन जो है सभी राज्यों में की गई है और कहा गया है कि 1 घंटे का ये ब्लैकआउट है, तो उसमें क्या इंस्ट्रक्शन दी गई है लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं कि लाइटें बंद होंगी, हरकत कम से कम करी जाएगी और लोगों को पता होना चाहिए कि इस हालात में उनका काम क्या है। सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन जो हमारा है उन सबको पता होना चाहिए कि किस तरीके से कार्रवाई करनी है, किस तरीके से सेफ रहना है। और हमारा जो कैंट बोर्ड है उसको एक एक आदमी को पता है कि उसको क्या काम करना है, चाहे वो हॉस्पिटल्स हैं, चाहे हमारा पुलिस का थाना है, चाहे फौज है, सब एक दूसरे के साथ मिलकर हम लोग अपनी सेफ्टी को देख रहे हैं। लेकिन अगर जैसे बिजली विभाग ने लाइट बंद कर दी है, इस दौरान कई लोगों के घर में इन्वर्टर्स हैं या जनरेटर्स हैं या कैमरेज लगे हुए हैं और कई यंगस्टर जो मोबाइल फोन यूज करते हैं, उस लाइट को भी कैसे किया? इस समय हम लोग इसीलिए इस रिहर्सल को किया जा रहा है कि जब हमारे पास ये कंटीजेंसी आएगी, ये प्रॉब्लम आएगी या ये सिचुएशन बनती है तो लोग तैयार रहें। आज उनके पास लाइट जल रही है, कल को बिल्कुल लाइट कम हो जाएगी। अगर आप ऊपर देखेंगे तो हमारा हेलीकॉप्टर भी ऊपर से निगरानी रख रहा है, वो हमारे को गाइड करेगा कि किस इलाके में लाइट जल रही है, हम उस इलाके को जाके टारगेट करेंगे, उनको रोकेंगे। लेकिन अगर बात की जाए तो घर घर में जाके समझाना पड़ रहा है या फिर लोगों को एकत्रित करके समझाया जा रहा है? लोगों को पहले से बताया गया है और जो हमारे यंगस्टर्स हैं, जो लड़के हैं सदर बाजार के, वो चारों तरफ घूम रहे हैं और लोगों को गाइड कर रहे हैं कि कम से कम लाइट ऑन करी जाए, हो सके तो बिना लाइट के इस समय ये जो 1 घंटे का टाइम है इसको आप बिताएं। आने वाले समय में युद्ध की परिस्थिति बनती है तो ये क्या पूरी रात फिर लाइट ऑफ की जाएगी? जरूरत के हिसाब से लाइट ऑफ करी जाएगी, हो सकता है पूरी रात भी ऑफ रहे। एक मैं चीज जाननी चाहूंगा कि हेल्पलाइन नंबर कुछ एज सच विंडो अगर लोग आपके साथ अप्रोच करना चाहें तो इसी तरीके से कोई हेल्पलाइन विंडो? हमारा जो कैंट बोर्ड का स्टाफ है उनके सारे नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दिए गए हैं, हमारे हॉस्पिटल के नंबर दे दिए गए हैं, इन सबको सारे नंबर लोगों के पास पहुंचा दिए गए हैं। अगर किसी को कोई भी जरूरत पड़ती है वो कभी भी हमारे पास। अभी आप राउंड पे हैं, लोगों का रिस्पॉन्स कैसे? लोग बिल्कुल मोटिवेटेड है, लोग तैयार हैं। अगर दुश्मन कोई हरकत करता है तो कुछ भी हमें नुकसान नहीं होगा। यहाँ पर हिंदुस्तान के लोग भी तैयार हैं, हिंदुस्तान के लोग बिल्कुल साथ है हमारे साथ। सर ब्लैकआउट किया गया है, जो गाइडलाइन जारी की है उसके मुताबिक लोगों का कैसा रिस्पॉन्स हो रहा है? हमें लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं, पर इसमें लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं हैगी है। ये एक ब्लैकआउट है, ड्रिल मॉक ड्रिल है। ये लोगों को जागरूक किया जा रहा है, कल को कोई आपदा है तो कैसे उसका सामना करना है भाई, इसलिए लोग हमारा पूरा सहयोग कर रहे हैं, कैंट निवासी पूरा सहयोग कर रहे हैं। लेकिन कई जगह देखा गया है कि लाइटें लोगों ने ऑन कर रखी थी और नहीं, वो भी हमारे कहने बंद कर दी हैं, नहीं अवेयर थे वो भी बंद कर दी हैं। भाई साहब, आज जो ब्लैकआउट करवाया गया है और 1 घंटे का ये ब्लैकआउट है, तो इसे लेके जो गाइडलाइंस जारी की है कि उसके मुताबिक लोग पूरी तरह साथ दे रहे हैं? सर फिलहाल तो दिख रहा है सबका साथ देते हैं, तो आगे भी ऐसे ही चलेगा साथ सबके साथ। तो जो उन्होंने करा है वो गलत करा है, जो हमारी सरकार कर रही है वो बढ़िया कर रही है। हम चाहते हैं कि हम उनसे मुकाबला बढ़िया तरीके से कर सकें। आगे भी ब्लैकआउट हो सकता है, लंबे ज़्यादा तक ब्लैकआउट भी हो सकते हैं अगर जंग लगती है, तो इस दौरान क्या जो देशवासी हैं पूरी तरह साथ है और देशवासी की इस बारे में जानकारी है? सर देशवासी तो सब साथ ही है मोदी जी के साथ, और आगे भी 3 दिन का बताया हुआ है, तो आगे भी ऐसे सहयोग मिलता रहेगा देशवासी को। तो आपको पूरी गाइडलाइन पता है ना? जी सर, जो पहलगाम में हुआ था कि उसके सहयोग में करे जा रहा है सब कुछ ये, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा इसका। इसके लिए कल का और जो परसों का भी दिन दिया हुआ है उसमें भी पूरा सहयोग मिलेगा। आप जालंधर कैंट एरिया में रहते हैं? हाँ जी, तो आज ब्लैकआउट किया गया है, जो ये क्योंकि युद्ध की परिस्थिति बन चुकी है, तो इसे लेकर कैसे देखते हैं और जो गाइडलाइन दी गई है क्या उसके बारे में मालूम है आपको? हाँ जी साहब, जो गाइडलाइन दी है मालूम है सर, हम सारा सहयोग देंगे साहब। मोदी साहब से जो बोला है जरूर करेंगे, ये सब जरूरी भी है ये करना ही। तो आगे भी इससे बड़े ब्लैकआउट हो सकते हैं, बड़े कट लग सकते हैं, तो उसके लिए तैयार है क्या जनता? बिल्कुल बिल्कुल सर, तैयार है ये, हम मोदी साहब का साथ पूरा देंगे, जो बोलेंगे करेंगे। तो जैसे कई लोगों की लाइटें वगैरह जो बंद नहीं थी, उनको पहले ये वार्निंग भी दी गई थी कि लाइट जो है वो बंद की जाए। हाँ जरूरी था साहब ये, वो सुबह 10 बजे के करीब गाइडलाइंस दी गई थी सभी को, पर मानना चाहिए पर कोई भी नहीं मान रहा था। मतलब कई लोग हैं उनको क्या संदेश देना चाहिए? संदेश तो यही है साहब, जो गाइडलाइंस आ रही है उसका पूरा साथ देना चाहिए। सर आपका नाम? सुमित धीर।
सुमित जी, आज ब्लैकआउट किया गया है और लोगों को गाइडलाइन जारी की गई है, जी। क्या इस गाइडलाइन के बारे में जानकारी है? हाँ जी, हमें जानकारी है। सुबह सारी अनाउंसमेंट करी हमारे जलंधर कैंट के पीसीपी, ईओ साहब और कैंट बोर्ड के सारे अधिकारी जो इन्होंने पूरे कैंट में अनाउंसमेंट करी है सुबह की, और वीडियोस बार-बार चलाई गई हैं जिस करके हम सारों को उसके बारे में नॉलेज आई है। तो इसी करके देख लीजिए आप, सारा कैंट बंद है, बस 1-2% लोग हैं जो गाड़ी स्कूटर पे हैं, बस इसी का ही है वो कमी पेशी आजकल में, वो भी दूर हो जाएगी जैसे लोगों को अवेयरनेस आएगी। क्योंकि कई जगह देखा गया है कि कई घरों की लाइटें ऑन थी, दुकानों को लाइटें ऑन थी और बंद नहीं वो किया जैसे ऐसे था ना कि अब घरों को जिनको नहीं पता लगा, वो 1-2% लोग होंगे जिनको इन्वर्टर की लाइट वगैरह चल रही होंगी, वो भी आज लोगों को पता लग जाएगा और कल जैसे मुकम्मल तौर पे कल प्रॉपर बंद हो जाएगा। लोगों को तो यही आशा है कि हम सब आर्मी का साथ दे रहे हैं। कैंट में जितने भी लोग हैं, हम चाहते हैं आर्मी का, हम सारे बहुत बढ़ चढ़ कर आर्मी का सहयोग करें ताकि आर्मी को अपना काम करने में कोई दिक्कत ना आए।